जय श्री राम। नमस्कार। मैं धीरेन्द्र मोहन त्रिपाठी और आप देख रहे हैं यथार्थ संवाद। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आजम खान एक नाम नहीं बल्कि मुकदमों का पुलिंदा बन गए हैं। रामपुर से निकले इस नेता ने 3 दशक तक सपा की राजनीति में मुस्लिम चेहरे की पहचान बनाई, लेकिन अब लोग गिनती करते हैं कितने केस हैं उन पर। कोई कहता है 100, कोई कहता है 111। आरोपों की फेहरिस्त लंबी है। जमीन पर कब्जा, फर्जी दस्तावेज, धोखाधड़ी, भड़काऊ भाषण, धमकी और अतिक्रमण जैसे आरोप इनके ऊपर लगे हैं। अदालतों में तारीख दर तारीख 23 महीने जेल में रहे। कई मामलों में सजा हुई। विधानसभा की सदस्यता चली गई। कहीं जमानत मिली, कहीं अपीलें अभी लंबित हैं। समर्थक कहते हैं यह सब राजनीति है, विरोधी कहते हैं यही उनकी हकीकत है। असली सवाल यह है कि आजम खान अपराधी हैं या सियासत के शिकार। शायद सच दोनों के बीच कहीं छिपा है। रामपुर की गलियों में लोग अब भी उन्हें याद करते हैं, कभी नेता की तरह, कभी अदालतों के कैदी की तरह। यही उनकी पहचान है, यही उनकी राजनीति है। आप कल्पना कीजिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति के बीचों बीच खड़े होकर कोई सवाल करता है कि आजम खान समाजवादी पार्टी छोड़कर बहुजन समाज पार्टी में चले जाएंगे क्या? यह सवाल अचानक से हवा में तैरता हुआ नजर आता है। एकदम से माहौल बदल जाता है। ऐसा लगता है कि किसी ने राजनीति की चौपाल में नया ताश का पत्ता फेंक दिया हो। लोग देखते रह जाते हैं कि यह पत्ता चलेगा या सिर्फ दिखावे के लिए रखा गया है। चुनावी मौसम भले ही अभी दूर हो, लेकिन राजनीति में मौसम से ज्यादा तेजी से हवाएं बदलती रहती हैं। आजम खान की शख्सियत कोई मामूली नहीं है। दशकों तक वे उत्तर प्रदेश की मुस्लिम राजनीति का सबसे मजबूत चेहरा रहे। उनके भाषण, उनके तंज, उनके अदालती मुकदमे, उनके कॉलेज, उनका रामपुर, सब मिलकर उन्हें ऐसा नेता बनाते हैं जिन्हें चाहकर भी नजरअंदाज करना आसान नहीं है। लेकिन वही आजम खान जब जेल से बाहर आते हैं और राजनीतिक गलियारे में अफवाह फैलती है कि वे बसपा में शामिल हो सकते हैं, तो लोग पूछने लगते हैं कि क्या वाकई यह मुमकिन है। सवाल यहाँ से उठता है और वहीं से राजनीति की परतें खुलने लगती हैं। पहली परत है उनकी नाराजगी। समाजवादी पार्टी से नाराजगी की बातें लंबे समय से तैरती रही हैं। कई मौकों पर लगा कि अखिलेश यादव ने आजम खान को उतनी अहमियत नहीं दी जितनी दी जानी चाहिए थी। जेल में रहते हुए वे बार बार कहते रहे कि पार्टी ने उनका साथ नहीं दिया। उनके समर्थक भी यही कहते रहे कि आजम साहब को अकेला छोड़ दिया गया। यह गिला शिकवा सच्चाई भी है और राजनीति भी। लेकिन राजनीति में कोई गिला शिकवा अस्थायी होता नहीं है। गौर से देखिए तो यह नाराजगी कई बार सौदेबाजी का आधार बन जाती है। अब सोचिए, अगर आजम खान बसपा में चले जाते हैं तो क्या होगा? क्या मुस्लिम वोट सीधे मायावती के पाले में चले जाएंगे? क्या सपा का आधार खिसक जाएगा? और क्या भाजपा को इसका फायदा होगा? राजनीति ऐसे ही सवालों पर टिकी रहती है। सपा और बसपा के रिश्ते में उतार चढ़ाव की लंबी कहानी रही है। एक समय दोनों दल साथ आए, फिर अलग हो गए, फिर गठबंधन हुआ और फिर टूटा। लेकिन इन सबके बीच आजम खान जैसे नेताओं की भूमिका हमेशा अनिश्चित रही। आजम खान के बसपा में जाने की संभावनाएं क्यों उठ रही हैं? दरअसल जब वे जेल से बाहर आए तो बसपा के कुछ नेताओं ने बयान दे दिया कि हमारे दरवाजे उनके लिए खुले हैं। राजनीति में ऐसा बयान अक्सर मौके की बाजी मारने के लिए दिया जाता है। आपको याद होगा, जब कोई बड़ा नेता संकट में आता है, दूसरी पार्टियां सिंबॉलिक इनविटेशन देती हैं। जैसे कहती हैं कि देखो हमारे यहाँ जगह है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह जगह वास्तव में जगह होती है या सिर्फ एक तंज होता है? अब दूसरी तरफ देखिए, समाजवादी पार्टी ने भी फौरन बयान दिया कि ये सब अफवाह है। अखिलेश यादव ने जेल से निकलने के तुरंत बाद आजम खान से मुलाकात भी की और कहा कि अगर सपा की सरकार बनी तो उनके सारे मुकदमे वापस लिए जाएंगे। इसका मतलब साफ है कि सपा यह संदेश देना चाहती है कि आजम हमारे हैं और रहेंगे। यह भी है कि मुस्लिम वोट बैंक को लेकर वे कोई रिस्क ले नहीं सकते। लेकिन राजनीति में संदेश और हकीकत हमेशा एक जैसे होते नहीं। जरा ठहर कर देखिए, अगर आजम खान सपा में रहते हैं तो क्या उन्हें उतना सम्मान? क्या अखिलेश यादव, जिनकी राजनीति अब यादव और मुस्लिम के इर्द गिर्द घूमती है, उन्हें बराबरी का स्थान देंगे? अगर वे बसपा में जाते हैं तो क्या मायावती उन्हें वह मंच देंगी जिसकी उन्हें तलाश है? यह सब अनुमान है, लेकिन राजनीति अनुमान पर ही चलती है। अब जरा रामपुर की गलियों की तरफ नजर डालिए, वहीं से आजम खान को ताकत मिलती है। लोग कहते हैं कि रामपुर आजम का है और आजम रामपुर का।
यह संबंध सिर्फ वोट का नहीं बल्कि भावनाओं का भी है। जब वे जेल में थे तो उनके समर्थकों ने बार बार कहा कि यह अन्याय है। समाजवादी पार्टी ने उस समय सिर्फ बयानबाजी की, लेकिन जमीनी स्तर पर ज्यादा कुछ किया नहीं। यही बात आजम को चुभती है और वे चाहते हैं कि उनके संघर्ष की कीमत पार्टी माने, लेकिन पार्टी अपनी राजनीति में उलझी रही। यहाँ से सवाल उठता है, अगर बसपा में जाते हैं तो क्या रामपुर भी उनके साथ जाएगा, या फिर लोग सोचेंगे कि आजम ने अपना ठिकाना बदल लिया, अब वे पुराने आजम नहीं रहे। यह दुविधा आजम के सामने अब भी है। वे जानते हैं कि राजनीति में पहचान बदलना आसान नहीं होता। मुसलमान मतदाता अक्सर नेतृत्व पर निरंतरता देखता है। अगर वो देखेगा कि आजम खान ने अचानक पार्टी बदल ली तो उसके मन में यह सवाल उठेगा कि यह फैसला मजबूरी में लिया गया या फिर रणनीति में। राजनीति की यही पेचीदगी है। कोई कदम उठाने से पहले उसके असर को 100 बार तौला जाता है। आजम खान भी वही कर रहे हैं, इसलिए वे कहते हैं सवाल ही कहां से उठता है कि मैं बसपा में जाऊंगा। यह बयान धीरे धीरे उस अफवाह को काटने के लिए था, लेकिन राजनीति में बयान का मतलब हमेशा बयान से ज्यादा होता है। शायद वे ये कहना चाहते हैं कि मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं अपना फैसला खुद लूंगा। लेकिन यही तो राजनीति है। अभी आप कहते हैं कि मुझे किसी की जरूरत नहीं और अगले ही पल किसी पार्टी के मंच पर आप खड़े होकर हाथ उठाते दिख जाते हैं। यह सब होता है समय के हिसाब से। अब जरा व्यापक परिदृश्य को देखें तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुसलमानों का वोट किसके पास जाएगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। भाजपा का यहाँ मुसलमानों में कोई आधार है नहीं। कांग्रेस का असर लगभग शून्य है। सपा और बसपा ही ऐसे दल हैं जो मुसलमानों को अपने पाले में रखने की कोशिश करते रहते हैं। ऐसे में आजम खान जैसे बड़े मुस्लिम नेता का इधर से उधर हो जाना चुनावी गणित बदल भी सकता है। यही वजह है कि आजम का नाम आते ही सभी पार्टियां सतर्क हो जाती हैं। सपा कहती है कि वे हमारे साथ हैं, बसपा कहती है हमारे दरवाजे खुले हैं। भाजपा शायद यह सोचती होगी कि जितना मुस्लिम वोट बटेगा उतना हमें फायदा होगा, और कांग्रेस दूर खड़ी होकर तमाशा देख रही है। अब सवाल यह है कि क्या आजम खान खुद यह जोखिम उठाएंगे। उनकी उम्र, उनकी राजनीतिक यात्रा, उनके मुकदमे सब उन्हें थका चुके हैं। क्या वे इस मोड़ पर जाकर पूरी तरह नई राह चुनेंगे, या फिर यथास्थिति को बनाए रखेंगे और अपने समर्थकों को उम्मीद में जीने देंगे। यह फैसला आसान है नहीं। राजनीति की चाल वही समझ सकता है जो खुद उसमें डूबा हो। आजम खान जानते हैं कि अगर वे बसपा में जाते हैं तो उन्हें एक नई पहचान बनानी पड़ेगी। मायावती के साथ खड़े होकर उन्हें यह जताना पड़ेगा कि वे अब बसपा के नेता हैं, लेकिन बसपा का ढांचा मायावती के इर्द गिर्द ही घूमता है। वहां किसी और नेता को उतनी आजादी मिलती नहीं। क्या आजम खान यह स्वीकार कर पाएंगे कि वे अब दूसरी कतार में खड़े हों, या उनके स्वभाव के खिलाफ लगता है। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी उन्हें रोकने के लिए लुभावने वादे कर सकती है, उन्हें राज्यसभा भेज सकती है, कोई बड़ा पद दे सकती है। लेकिन यह सब भी तभी होगा जब अखिलेश यादव सच में उन्हें अहम माने। अगर वे मुस्लिम वोट बैंक के लिए उनका इस्तेमाल करते हैं तो आजम खान की नाराजगी फिर से सिर उठा सकती है। अब आप सोचिए कि आखिर यह पूरा खेल है क्या। क्या यह सिर्फ अफवाह है, या फिर वाकई आजम खान के मन में कुछ चल रहा है। राजनीति में अफवाहें यूं ही नहीं उड़ती, वे कई बार नेताओं के मन की खिड़की को खोल देती हैं। शायद आजम खान अभी खामोश रहकर सबको सोचने पर मजबूर करना चाहते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि असली सवाल यह नहीं कि आजम खान बसपा में जाएंगे या नहीं, बल्कि यह है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुस्लिम नेतृत्व आखिर किसके हाथ में रहेगा। क्या सपा उसे संभाल पाएगी, क्या बसपा उसे वापस पा सकेगी, या फिर यह नेतृत्व धीरे धीरे कमजोर होता चला जाएगा। राजनीति में अफवाहें सिर्फ अफवाह नहीं होती, वह संकेत होती हैं। हवा में उठी हुई बात किसी का इशारा होती है। कोई नेता कोई खेमेबाजी, कोई खुफिया मैसेज छोड़ देता है और पूरा मीडिया उस पर टूट पड़ता है। जैसे ही यह सवाल उठा कि आजम खान बहुजन समाज पार्टी में जाएंगे, तो यह सोचना चाहिए कि यह सवाल पैदा ही आखिर हुआ क्यों। कौन लोग हैं जो यह सवाल फैला रहे हैं। क्या यह बसपा के भीतर आया इशारा है, या फिर समाजवादी पार्टी के भीतर लोग इसे हवा दे रहे हैं ताकि यह देखा जा सके कि आजम साहब का मूड आखिर है कहां। राजनीति का खेल तो यही है। यहाँ आपके दुश्मन सिर्फ बाहर नहीं होते, आपके साथी भी कभी कभी आपका दुश्मन बनकर सामने आते रहते हैं। आजम खान के मामले में भी यही हो रहा है। उनके अपने समर्थक भी मानते हैं कि उन्हें वह जगह नहीं मिली जिसकी वे उम्मीद करते थे। सोचिए, 3 दशक से ज्यादा की मेहनत, मुस्लिम राजनीति का केंद्र, बार बार जेल, मुकदमे, और उसके बाद भी पार्टी का नेतृत्व उन्हें बराबर की नजर से न देखे। यह दर्द उनके चेहरे पर साफ दिखता है। लेकिन सवाल यह भी है
कि मायावती की पार्टी में जाकर उन्हें आखिर मिलेगा क्या। बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी संरचना है जिसमें सारी ताकत मायावती के हाथ में केंद्रित है। बड़े बड़े चेहरे आए और चले गए, कई मुस्लिम चेहरे भी आए, लेकिन क्या उनमें से कोई अस्थायी हुआ? क्या मायावती ने कभी अपने से बड़ा चेहरा पार्टी में रहने दिया? यह इतिहास गवाह है कि वहां एक ही नेता है और वह है मायावती। ऐसे में आजम खान वहां जाकर कितना टिक पाएंगे, यह बड़ा सवाल है। लोग कहते हैं कि आजम खान के पास कोई और विकल्प नहीं, लेकिन राजनीति में विकल्प कभी खत्म नहीं होते। विकल्प कभी कांग्रेस भी हो सकती है, कभी किसी नई सियासी मोर्चे की संभावना भी। लेकिन असली बात यह है कि क्या आजम खान में अब इतनी ऊर्जा बची है कि वे नई राह बना सकें? उम्र, मुकदमे और लगातार की गई लड़ाई ने उन्हें कमजोर कर दिया है, लेकिन राजनीति सिर्फ शरीर की ताकत से नहीं चलती, अनुभव और नेटवर्क से भी चलती है। रामपुर को देखिए, वहां के लोग आजम खान को एक प्रतीक की तरह मानते हैं। उनके कॉलेज, उनके अस्पताल, उनकी बनाई इमारतें, यह सब उनकी राजनीति की याद दिलाती है। लेकिन सत्ता बदलने के साथ यह सब एक एक करके ढहता चला गया। सरकारी बुलडोजर चले, संपत्तियां जब्त हुई, कॉलेज प्रशासन पर केस दर्ज हुए। यह सब देखने के बाद आजम खान का गुस्सा और उनकी पीड़ा किसी भी भाषण में महसूस की जा सकती है। सवाल यह है कि इस पीड़ा का इस्तेमाल आखिर करेगा कौन, सपा या फिर बसपा? सपा के नेता कहते हैं कि आजम उनके साथ हैं, लेकिन उनके साथ का मतलब क्या है? क्या वे सिर्फ चुनाव के समय भाषण देंगे या फिर उन्हें पार्टी में कोई निर्णायक पद भी मिलेगा? अगर उन्हें सिर्फ भीड़ जुटाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा तो यह रिश्ते फिर लंबे समय तक चलेंगे नहीं। अब दूसरी तरफ देखिए, बसपा ने कहा कि उनके दरवाजे खुले हैं, लेकिन बसपा का यह दरवाजा किस लिए खुला है? क्या यह दरवाजा सिर्फ यह दिखाने के लिए खुला है कि मुस्लिम वोटों की चिंता हमें भी है, या फिर वाकई मायावती चाहती हैं कि आजम खान उनके साथ आकर नया समीकरण बनाए? बसपा का वोट बैंक परंपरा रूप से दलित रहा है, लेकिन 2012 के बाद से दलित मुस्लिम गठजोड़ लगातार कमजोर हुआ है। मायावती जानती हैं कि अगर मुस्लिम वोट उनका साथ छोड़ दें तो उनका आधार और सिकुड़ जाएगा। ऐसे में आजम खान जैसे नेता का नाम सामने आना बसपा के लिए मुफीद है। लेकिन राजनीति सिर्फ जोड़ घटाव नहीं होती, यहाँ अहमियत का सवाल होता है। क्या आजम खान बसपा में जाकर मायावती के अधीन रह पाएंगे? इसको आजम खान को सोचना पड़ेगा। अब जरा मुस्लिम राजनीति के व्यापक परिदृश्य पर लौटते हैं। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की आबादी लगभग 19 से 20% है। यह संख्या इतनी बड़ी है कि किसी भी चुनाव का परिणाम बदल सकती है। लेकिन विडंबना यह है कि इस आबादी का कोई अस्थायी और एकजुट नेतृत्व तो है नहीं। मुसलमानों के वोट बढ़ते रहे हैं, सपा, बसपा, कांग्रेस और छोटे छोटे दलों में। भाजपा के लिए यह सबसे फायदेमंद स्थिति रही है। भाजपा जानती है कि अगर मुस्लिम वोट बटे रहेंगे तो वह बहुमत हासिल करती रहेगी। तो असली सवाल यह नहीं कि आजम खान कहाँ जाएंगे, असली सवाल यह है कि मुस्लिम राजनीति को क्या कोई ठोस दिशा मिलेगी? क्या कोई एक दल या एक नेता मुसलमानों को एकजुट कर पाएगा, या फिर यह बंटवारा यूं ही चलता रहेगा? आजम खान का नाम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वे सिर्फ रामपुर तक सीमित नहीं है। उनकी छवि पूरे यूपी में मुस्लिम राजनीति के बड़े चेहरे के रूप में है। अगर वे सपा में रहते हैं तो सपा का मुस्लिम वोट बैंक मजबूत रहता है। अगर वे बसपा में जाते हैं तो बसपा को एक नई ऊर्जा मिल सकती है। और अगर वे किसी तीसरे विकल्प के तरफ देखते हैं तो राजनीति में नया भूचाल भी आ सकता है। लेकिन राजनीति की जटिलता यही है कि हर रास्ता जोखिम से भरा है। अगर वे बसपा में जाते हैं और वहां टिक नहीं पाते तो उनकी राजनीति पूरी तरीके से समाप्त हो सकती है। अगर वे सपा में रहते हैं और उन्हें सम्मान नहीं मिलता तो धीरे धीरे हाशिए पर चले जाएंगे। और अगर वे नया विकल्प बनाते हैं तो उसे जमीन पर लाना बेहद मुश्किल होगा। ऐसे में एक बूढ़ा शेर क्या करेगा? क्या वह जंगल बदल देगा या अपने ही इलाके में रहकर दहाड़ना जारी रखेगा? आजम खान की हालत कुछ ऐसी ही है। उनकी राजनीति अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन यह भी सच है कि वह उतनी चमकदार नहीं रही जितनी पहले थी। राजनीति में यह भी होता है कि कभी कभी नेता खुद अपने नाम को चर्चा में बनाए रखने के लिए चुप रहते हैं। जितना चुप रहेंगे उतनी अटकलें लगेंगी, और जितनी अटकलें लगेंगी उतनी बार उनका नाम सुर्खियों में आएगा। शायद आजम खान फिलहाल यही खेल रहे हैं। वे न साफ इनकार करते हैं न साफ हामी भरते हैं, बस इतना कहते हैं कि सवाल कहाँ से उठता है, और इस एक लाइन में ही पूरी राजनीति छिपी हुई है। तो क्या यह अफवाहें कल भी रहेंगी? हाँ। क्या इन अफवाहों से सपा और बसपा दोनों को फायदा मिलेगा? तो हाँ। क्या भाजपा को भी इन अफवाहों से खुशी है? बिल्कुल खुशी है, क्योंकि जब तक मुस्लिम वोट की बंटने की संभावना बनी रहेगी भाजपा को चिंता करने की कोई जरूरत है नहीं।
आप सोचिए, आजम खान की रिहाई को लेकर अखिलेश यादव ने तुरंत बयान क्यों दिया, क्यों उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार बनी तो मुकदमे वापस होंगे। यह बयान सीधे तौर पर आजम को रोकने के लिए था, क्योंकि अगर यह बयान ना आता तो बसपा की खुले दरवाजे वाली बात और मजबूत हो जाती। यही राजनीति की बारीकी है, यहाँ हर बयान का समय और संदर्भ मायने रखता है। तो फिर आजम खान क्या करेंगे, यही सस्पेंस है। शायद कुछ महीनों तक वे खामोश रहें, देखें कि कौन सी पार्टी उन्हें कितनी अहमियत देती है, देखें कि कौन सा रास्ता उनके मुकदमों के बोझ को हल्का कर सकता है, देखें कि किस जगह उनके समर्थकों को असली सम्मान मिलेगा, और फिर अचानक किसी दिन वे फैसला कर लें। लेकिन तब तक मीडिया यही पूछता रहेगा, लोग यही चर्चा करते रहेंगे, अफवाहें फैलती रहेंगी, और राजनीति में यही अफवाहें सबसे बड़ा हथियार होती हैं। एक नेता जो दशकों तक विधानसभा से लेकर संसद तक गूंजता रहा हो, उसकी हालत यह हो जाए कि लोग अफवाहों में उसके भविष्य का हिसाब लगाने लगे, तो यह राजनीति की बेरहमी है। जेल की कोठरी से निकलने के बाद आजम खान बाहर तो आ गए, लेकिन क्या यह सच में आजादी है, वो आजादी पा गए हैं, ये सोचना है। हर तरफ मुकदमे हैं, हर जगह अदालत है, हर दिन तारीख है, नेता का शरीर थक जाता है लेकिन मुकदमे नहीं। यही मुकदमे अब उनकी राजनीति का सबसे बड़ा बोझ हैं, और इस बोझ को देखने वाली जनता भी समझती है। रामपुर के लोग जानते हैं कि उनके नेता पर इतने मामले हैं कि वे अकेले लड़ नहीं सकते। सवाल यह है कि उनके साथी उन्हें इस बोझ से निकालने में कितनी मदद कर रहे हैं। अब जरा यह भी देखिए कि आजम खान की अपनी सीमाएं क्या हैं। उनकी पकड़ रामपुर, मुरादाबाद और आसपास के कुछ जिलों तक मजबूत है, लेकिन पूरे यूपी में उनकी पकड़ उतनी नहीं है। मुसलमान उन्हें सम्मान देते हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं कि हर जगह वे उनके साथ वोट भी करें। ऐसे में अगर वे बसपा में जाते हैं तो बसपा को सिर्फ कुछ जिलों में ही फायदा होगा, पूरे राज्य की तस्वीर बदलेगी नहीं। तो फिर यह सवाल बार बार क्यों उठ रहा है, क्योंकि राजनीति में प्रतीक ज्यादा मायने रखते हैं। आजम खान एक प्रतीक है मुस्लिम राजनीति का, सपा की मजबूरी का और सत्ता से टकराने वाले एक चेहरे का। जब उनका नाम आता है तो चर्चा बड़ी हो जाती है, जब वे बसपा में जाने की चर्चा में आते हैं तो लगता है कि पूरी राजनीति बदल जाएगी, जबकि हकीकत यह है कि बदलाव इतना बड़ा होगा नहीं। तो क्या यह सब सिर्फ नाटक है? क्या यह अफवाहों का बाजार सिर्फ इसलिए गर्म है ताकि आजम खान सुर्खियों में बने रहें और बसपा सपा दोनों अपने अपने समर्थकों को यह संदेश दे सकें कि हमें मुसलमानों की परवाह है? राजनीति में यह नाटक अक्सर होता है और जनता भी इसे समझती है, लेकिन असली सवाल वहीं का वहीं है। आजम खान क्या करेंगे? क्या वे यथास्थिति को स्वीकार करेंगे और सपा में रहेंगे? क्या वे जोखिम उठाकर बसपा में जाएंगे या फिर किसी तीसरे विकल्प की तरफ देखेंगे? हर संभावना अपने साथ खतरा भी लाती है और अवसर भी। इसीलिए शायद अभी सबसे बड़ी रणनीति यही है कि वे चुप रहें। चुप्पी भी राजनीति का बड़ा हथियार है। चुप्पी से अफवाहें बढ़ती हैं, अफवाहें बढ़ती हैं तो नाम सुर्खियों में आता है, और जब नाम सुर्खियों में आता है तो नेता अपनी अहमियत बनाए रखता है, और आजम खान फिलहाल यही कर रहे हैं। तो अब आखिरी सवाल यही है कि क्या सचमुच वे समाजवादी पार्टी छोड़कर बहुजन समाज पार्टी में जाएंगे? तो इसकी दो संभावनाएं हैं। पहली संभावना यह है कि वे सपा में ही बने रहेंगे। इसके पीछे कई तर्क हैं। पहला यह कि उनकी पूरी राजनीतिक जमीन सपा के साथ जुड़ी रही, मुलायम सिंह यादव के साथ उनकी दोस्ती और साझेदारी ने ही उन्हें बड़ा बनाया। दूसरी बात, अगर वे सपा छोड़ देंगे तो उनके समर्थकों को भी यह समझना मुश्किल होगा कि अचानक रास्ता क्यों बदला। तीसरी बात, अखिलेश यादव भले ही उन्हें उतना सम्मान न दें जितना वे चाहते हैं, लेकिन चुनाव के वक्त उनके बिना पार्टी अधूरी है। तो संभावना यही है कि कुछ समझौते के साथ वे सपा में बने रहें, और दूसरी संभावना यह है कि वे बसपा में चले जाएं। अगर ऐसा होता है तो बसपा को मुस्लिम वोटों में थोड़ी जान मिल सकती है, लेकिन यहाँ भी मुश्किलें हैं। मायावती का ढांचा ऐसा है जिसमें किसी और बड़े नेता के लिए कोई जगह होती नहीं है। अगर आजम खान वहां जाते हैं तो उन्हें सीमित भूमिका मिल सकती है। इन दो संभावनाओं से इतर एक तीसरा रास्ता भी है जिसको भी वो चुन सकते हैं। हो सकता है कि वे कोई नया मोर्चा बनाएं या किसी छोटे दल के साथ मिलकर आगे बढ़ें, लेकिन यह संभावना सबसे कठिन है, क्योंकि नया मोर्चा बनाना आसान नहीं है। संसाधन चाहिए, संगठन चाहिए, और सबसे अहम है जन समर्थन। आजम खान के पास जन समर्थन है, लेकिन वह कुछ जिलों तक सीमित है। पूरे उत्तर प्रदेश में नया मोर्चा खड़ा करना उनके बस की बात है नहीं। तो फिर आखिर होगा क्या? यही राजनीति का रहस्य है। हो सकता है वे चुपचाप सपा में रहकर अपनी जगह सुरक्षित रखें, और हो सकता है बसपा में जाकर एक नया प्रयोग करें, और यह भी हो सकता है कि समय बीतने के साथ यह सवाल बेमानी हो जाए। तो साथियों, मिलते हैं फिर किसी खबर में।
देखते रहें यथार्थ संवाद। कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय श्री राम, नमस्कार।